आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपके बुक से अध्याय 2, जिसमें है दो चरों का रैखिक समीकरण। पाठ का नाम क्या है? दो चरों का रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग को इस दो चर का मतलब समझना पड़ेगा, इससे के पहले हम लोग रैखिक समीकरण को समझें। तो चलो देखते हैं। दो चर बोल रहे हैं, चर कौन कौन सा होता है हम लोग को? जो x, y, z, जो वेरिएबल होता है जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ए बी सी डी ये सब क्या है? चर राशि होते हैं, है ना। तो हम लोग जैसे कि पहले अध्याय में देखे कि हम लोग जिस भी प्रश्न में देखते थे एक ही चर रहता था, या तो x वाला होता था तो पूरा का पूरा x होता था, y वाला रहता था तो पूरा का पूरा y रहता था। बट इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि दो चर रहेगा और उसका रैखिक समीकरण रहेगा। मीन्स क्या रहेगा? किसी भी दो चर रहेगा, एक्स वाई का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ए बी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऐसे दो। जैसे कि बता सकता हूँ एक्स प्लस वाई, इस तरीके से देखो, यहाँ दो का कॉम्बिनेशन है ना, दो चर हो गए। उसी तरह 2x प्लस 3y, इस तरीके से इसमें रहेगा कॉम्बिनेशन, रहेगा दो चरों का। ठीक है। अब बात कर लेते हैं रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण इंग्लिश में है उसका लीनियर इक्वेशन। तो एक लाइन के फॉर्म में रहेगा, एक रेखा की फॉर्म में रहेगा, ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण, जो ऐसे कि आप लोग के बोर्ड में लिखा हुआ है ना। ये सब, ये दोनों क्या है? एक रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल्स है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण बोलेंगे। अब इस पाठ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चीज को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक रैखिक समीकरण बनाना ही सीखेंगे, समीकरण बनाना सीखेंगे। समीकरण बनाना सीखेंगे। ठीक, किसका समीकरण? कथन दिया रहेगा, उस कथन से हम लोग क्या बनाना सीखेंगे? समीकरण। फिर इस समीकरण का क्या करेंगे? समीकरण का हल करना सीखेंगे। दूसरा चीज समीकरण का हल, उस हल करेंगे मीन्स उस वेरिएबल एक्स वाई जेड रहेगा ना, उस एक्स वाई जेड का ही, उस चर राशि का ही क्या निकालेंगे हम लोग? मान निकालेंगे। तो उसको हल करने का हम लोग के पास तीन विधि है। पहला है आलेख विधि, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग विस्थापन विधि, और तीसरा है विलोपन विधि। ये तीनों विधि को हम के माध्यम से हम लोग किसी भी समीकरण का हल निकालना सीखेंगे। और दूसरी बात, ये वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट ये इस वाले चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा? टोटल 6 नंबर के लिए इस वाले पार्ट से आता है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन होता है इसी वाले चैप्टर से आएगा। ठीक है, ये आता ही है। इन तीनों विधि में से कोई सा भी एक विधि आएगा, या तो डायरेक्ट विधि से बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कि किसी भी विधि से हल करो करके। तो इसको आप लोग बी केयरफुली अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे इस वाले चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक कवर कर लेते हैं, कौन सा? समीकरण बनाने वाला। समीकरण बनाना। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग समीकरण बनाएंगे नहीं, तब तक हम लोग उस समीकरण को हल कैसे करेंगे? इसलिए सबसे पहले हम लोग समीकरण बनाना सीख लेते, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम लोग को समीकरण खुद ही बनाना पड़ेगा। कथन दिया रहेगा, उस कथन के अकॉर्डिंग हम लोग को समीकरण बनाना रहेगा। जैसे कि आपके बुक में पेज नंबर 31 में उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 3 में दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक कथन दिया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं बोर्ड में भी। कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180 है। कितना है नहीं पता। कुछ हिरण और कुछ सारस पक्षी है, उसके टोटल पैरों की जो संख्या है वो 180 है बोल रहे हैं, है ना। प्रश्न क्लियर है आप लोग को? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कुछ कुछ है बोल दिए, तो माना कि हिरण की संख्या, हिरण की संख्या बराबर मैं x मान लेता हूं, कोई सा भी एक वेरिएबल लेना ही है। और दूसरा सारस पक्षी की संख्या मान लेता हूं, सारस पक्षी की संख्या बराबर y मैं मान ली, कंसीडर कर लिया जितना है करके। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग को? फिर क्या करना है हम लोग को?
पूछ रहा है, बोल रहा है कि कुल पैरों की संख्या बोल रहे है ना, पैरों की संख्या। तो प्रश्नानुसार आप लोग को सभी में यही करना है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अब देखो हिरण के कितने पैर होते हैं, 4, तो 4x हो जाएगा, प्लस कुल बोले हैं ना टोटल, और क्या बोल रहे हैं सारस पक्षी, हिरण और सारस पक्षी के पैरों की टोटल संख्या जो है बोल रहे हैं 180 बोल रहे हैं, 180, ठीक है। और सारस पक्षी के कितने पैर होते हैं, 2, इसलिए इसके वेरिएबल के साथ 2y हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग का बनेगा समीकरण, ठीक है। इतना ही आप लोग को करना है हर एक प्रश्न में, इसको मान लेना है, मानने के बाद प्रश्न अनुसार कर लेना है। यहाँ 4x इसलिए लिखा हूँ क्योंकि हिरण की 4 पैर होती है, और यहाँ 2y इसलिए लिखा हूँ क्योंकि सारस पक्षी की 2 पैर होती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके बुक से ही, उदाहरण नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, ठीक, क्योंकि समझने वाले क्वेश्चंस यही सब है। प्रश्न वाले में डायरेक्टली हम लोग बड़ा नंबर के क्वेश्चन को डील करेंगे, तो इसलिए पहले आप इस छोटे छोटे उदाहरण को, एग्जांपल्स को समझ जाइए। तो उदाहरण नंबर 4 में बोल रहे हैं, जिसे आप लोग बोर्ड पर भी देख सकते हैं, एक कॉपी और 2 पेंसिलों की कीमत 45 रुपये है। एक कॉपी और 2 पेंसिलों की कीमत 45 रुपये है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, माना कि पेंसिल, माना कि सबसे पहले किसको मान लेते हैं हम लोग, कॉपी को मान लेते हैं। माना कि कॉपी की कीमत बराबर x, ठीक है। कॉपी की कीमत को हम लोग x मान लिए। फिर क्या बोल रहा है, पेंसिल, तो पेंसिल की कीमत बराबर y, ये दोनों मान लिए जैसे कि हम लोग पहले माने थे, है ना। फिर प्रश्नानुसार सिमिलरली करेंगे जैसे पहले किए थे। क्या हो जाएगा कि बोल रहे प्रश्न में एक कॉपी मतलब सिर्फ एक x आएगा, प्लस 2 पेंसिल, मतलब ये y कितने बार है, 2 बार है, तो 2y बराबर दोनों का जो कुल कीमत है बोल रहा है वो कितना है, 45 रुपीज़। तो यहाँ लिख दिया मैं 45, यही बनेगा इसका समीकरण, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्लियर है ये आप लोग को। उसके नीचे करके देखे में भी कुछ कुछ प्रश्न दिया हुआ है, जिसे आप लोग करके जरूर देखना। जैसे कि देख सकते हैं, करके देखे में पहला दिया हुआ है, किन्हीं 2 संख्याओं का योग 8 है बोल दिए हैं। किन्हीं 2 संख्याओं का योग 8 है। 2 संख्या बोल दिया, आप कौन सा 2 संख्या नहीं पता ना, तो तब क्या करेंगे हम लोग, माना कि पहला संख्या, माना कि पहला संख्या बराबर x, उसी तरह दूसरा संख्या बराबर मान लेते हैं हम लोग, दूसरा संख्या बराबर y मान लिया। और क्या बोल रहे हैं प्रश्न में, प्रश्नानुसार लिखेंगे हम लोग, योग बोले दोनों संख्याओं का योग 8 है, तब प्रश्नानुसार हो जाएगा ये x प्लस वाई इक्वल टू 8, यही हम लोग का आंसर है। इस तरीके से आप लोग को समीकरण बनाना है। कथन दिया रहेगा, कथन के अकॉर्डिंग हम लोग को समीकरण बनाना है, और ये मानना हर एक प्रश्न में ही है आप लोग को। क्लियर है। चलो और भी देख लेते हैं, ताकि आप लोग का पूरी तरीका से ये वाला बेसिक क्लियर हो जाए कि समीकरण कैसे बनाना है। फिर आप लोग का 6 नंबर वाले क्वेश्चन में आप लोग का 1 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। और दूसरा बोल रहे हैं, शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर 30 वर्ष है। बोले शशांक और उसके पिता की आयु, ठीक, माना कि शशांक की आयु बराबर x, ठीक है। हम लोग शशांक की आयु को मान लिए, फिर उसके पिता की आयु को मान लेते हैं, पिता की आयु बराबर y, ठीक है। फिर प्रश्न में क्या बोल रहा है, जैसे कि अंतर 30 वर्ष बोल रहे, दोनों की आयु का जो अंतर है वो 30 वर्ष है बोल रहे हैं, तो हम लोग कर सकते हैं उसको x माइनस वाई बराबर 30, ये है उसका आंसर। करके देखो में का दूसरा का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उसी में बोल रहे हैं
एक थैले में 1 रुपए व 5 रुपए के टोटल 100 सिक्के हैं। 1 रुपए और 5 रुपए के 100 सिक्के हैं, तब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, ठीक है, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या को मैं x मान लिया। उसी तरह 5 रुपए की सिक्कों की संख्या बराबर मैं मान लेता हूं y, ठीक है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर y, तब ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये बनेगा हम लोग का आंसर। क्लियर? इस तरीका से आप लोग को हर एक प्रश्न को कर लेना है, ठीक है। इसी तरह चौथा भी दिया है, चौथा भी बन जाएगा, पांचवा भी बन जाएगा। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, आप लोग के बुक से प्रश्न वाले एक को कवर कर लेते हैं जो कि समीकरण बनाने से रिलेटेड है। इसमें आपके लोग के प्रश्न वाली एक में 2 क्वेश्चन है, एक में तो समीकरण बनाना है, दूसरा वाला जो है ग्राफ से रिलेटेड है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग बाद में कवर करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वो ग्राफ वाला है। जब हम लोग आलेख विधि कंप्लीट कर लेंगे, उस विधि के बाद वो आपको इजीली समझ आएगा। तो हम लोग एक ही पार्ट को इसमें कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को समीकरण बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, देखते हैं कि एक्चुअल में समीकरण कैसे बनाना है। तो प्रश्न पहला देखते हैं सबसे पहले, जिसे आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, एक विद्यालय की क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदे। ठीक है, कोई कोच है, बल्ले गेंद खरीदे, उसका मूल्य दिया हुआ है। तब हम लोग क्या करेंगे, बल्ले की कीमत को मैं मान लिया x, उसी तरह गेंद की कीमत को मान लिया y। क्लियर है ना? बल्ले को मैं कीमत को x मान लिया, गेंद की कीमत को y मान लिया। प्रश्नानुसार ये प्रश्नानुसार हो जाएगा क्या, पहले क्या किए हैं, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे 39 रुपए में। 3 बल्ला मतलब 3x प्लस 6 गेंद खरीदे तो हो जाएगा 6y बराबर 3900। ये फर्स्ट आंसर बनेगा हम लोग का समीकरण 1। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं कि 1 बल्ला और 2 गेंद, x कितना है एक बार, 1 बल्ला, 2 गेंद है मतलब 2y बराबर 1300 रुपए। समीकरण 2। इस तरीका से हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 2 समीकरण मिलेगा। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे। 2 संख्याओं का योग 16 है तथा उसका अंतर 8 है बोल रहे हैं। 2 संख्याओं का योग, इस टाइप की क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके, एग्जाम्पल्स में करके देखो वाला में, है ना। तो चलो देखते हैं, इसमें 2 संख्या बोल रहा है, तो पहला माना कि पहला संख्या x और दूसरा संख्या y हो गया। प्रश्नानुसार ये हो जाएगा 2 संख्या का योग, तो पहला संख्या तो x है प्लस दूसरा संख्या y है। x प्लस वाई बराबर 16, और बोल रहा है कि अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर 8। ये इस तरीके से हम लोग को 2 समीकरण प्राप्त होगा क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है 160 रुपए। ये भी मूल्य वाला है, तो क्या किया, माना कि सेब का मूल्य x और अंगूर का मूल्य को मैं y मान लिया। तब प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार ये हो जाएगा, क्या बोले हैं, 2 किलोग्राम सेब मतलब 2x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर मतलब y बराबर है 160 रुपए। ये फर्स्ट आंसर, फर्स्ट समीकरण। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। पुनः प्रश्नानुसार में हम लोग लिख सकते हैं 4 किलोग्राम सेब मतलब 4x प्लस और 2 किलोग्राम अंगूर बोले हैं तो 2y बराबर 300। इस तरीके से बनेगा सेकेंड समीकरण। क्लियर है? बहुत इजी है, अगर आप लोग इसको मानने वाला किए हो तो समझ आ रहा होगा ये, और समझ रहे हो इसको तो समझ सकते हो, आगे मान सकते हो कि आप लोग का 6 नंबर वाला भी क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, क्योंकि आप लोग का उसका फॉर्मेशन, उसका बेस अच्छे से समझ चुके हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को नरेश ने अपनी, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। तो चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी और 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी बोल रहा है। तब क्या किए हम लोग, सबसे पहले माना कि पुत्री की आयु को x मान ले। अब यहाँ डाउट होगा कि x को पहले, पुत्री की आयु को पहले क्यों मान, क्योंकि नरेश बोल रहा है कि उसकी पुत्री की आयु से तुलना कर रहा है ना अपनी। जब उसका पुत्री की आयु पता रहेगा तभी तो हम लोग उसका तुलना कर पाएंगे, इसलिए पुत्री की आयु को x माना है और नरेश की आयु को y माना गया। तो अगर हम लोग 7 साल पहले की बात करें, 7 साल पहले की आयु क्या हो जाएगा, उसकी पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, पुत्री की आयु हो जाएगा x + 7 और नरेश की जो आयु है वो हो जाएगा x + y + 7। यही होगा, क्लियर है ना। 7 साल बाद की आयु दोनों का बढ़ते जाएगा ना। प्रश्नानुसार ये हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि 7 साल बाद का तो मैं आयु निकाल लिया, तो नरेश बोल रहा है कि अब मेरी आयु तुम्हारी आयु के 7 गुनी होगा। तो नरेश का आयु है 1 + y + 7, ये आयु जो है वो इस आयु का मतलब x + 7 का 7 गुना होगा, इसलिए मैं सामने में लिख दिया 7। इस तरीके से बनेगा फर्स्ट समीकरण। अगला बोल रहा है 3 साल बाद, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, पहले है तो माइनस हो जाएगा, x - 7 y - 7, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। 3 साल बाद का आयु, पुत्री की आयु हो जाएगा x + 3 और नरेश का जो आयु है हो जाएगा y + 3, है ना। प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं, तब होगा जब y प्लस है, y + 3 होगा, इस आयु की तुलना करेंगे इसके साथ, तो x + 3 का कितना होगा, 3 गुना होगा, यही है आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है, तभी आप लोग का 6 मार्क्स के लिए प्रिपेयर हो पाओगे, रेडी हो पाओगे। और सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उस क्वेश्चन को हम लोग आलेख विधि पढ़ने के बाद करेंगे, या आप लोग उसके बाद ही करोगे, उसको तो बताना भी नहीं पड़ेगा, वो आप लोग अच्छे से कर ही लोगे, समझ ही जाओगे। ठीक है।